नमस्ते मोदी जी। मैंने हर जगह आपके पोस्टर देखे हैं कि एक रील मोदी जी के नाम। अब आप बताइए, मैं ये रील आपके लिए ही बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब आप इस रील पे कितना गौर फरमाएंगे, कितना ध्यान देंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे या नहीं, मुझे यही देखना है। आज इसलिए मैं लाइव कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर और गुजरात के अंदर, गुजरात देखे, पूरे इंडिया के अंदर देखे तो विदुर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो विदुर लोग जिनकी बीवियां मरती नहीं है मगर अपने पति को मरने के लिए मजबूर करती है, कोर्ट कचहरी के द्वारा, झूठे केस के द्वारा। और इसी केस को लेके कोर्ट के जज पक्षपात करते हैं लोगों के साथ, पुरुषों के साथ, और महिलाओं को फेवर करते हैं ज़्यादातर। जब तक कानून ऐसा नहीं है कानून हमारा साफ है, सुथरा है और कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो जज के पद पर बैठे हुए, कोर्ट में जो बड़े पद पर बैठे हुए जज है, ये लोग जानबूझकर महिलाओं को फेवर करते हैं और कानून का दुरुपयोग वो भी कर रहे हैं। और हम पुरुषों के साथ अन्याय करते हैं, हम पुरुषों के खिलाफ जजमेंट देते हैं। आप आप इस पे कैसे रोक लगाएंगे? बहुत लोग बहुत लोग जो है विदुर बन चुके हैं। आज हमारे देश के अंदर, गुजरात के अंदर कितने लोग विदुर बन चुके हैं, शादीशुदा होने के बावजूद, जबकि उनकी बीवियां जिंदा है फिर भी वो लोग विदुर कहलाते हैं। औरतों का क्या है, महिला महिला के पास 200 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, उसको कोई ना कोई मर्द मिल जाता है। मगर एक पुरुष के साथ अगर गलत होता है, अगर उसका डाइवोर्स हो जाता है, अगर वो अकेला हो जाता है, तो उसके पास 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती और उसे न्याय नहीं मिलता। उसे दूसरा घर बसाने के लिए बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ये देखा नहीं जाता आजकल कोर्ट में, सिर्फ कोर्ट में महिला का फेवर किया जाता है। मैंने यही देखा है, ये ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आप ये विदुर लोगों की संख्या कब कम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप ये ऐसे कोर्ट की छानबीन करवाइए। ऐसी फैमिली कोर्ट के अंदर सिर्फ धंधा चल रहा है और तो और लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पुरुषों के साथ ज़्यादातर हो रहा है। झूठा मेंटेनेंस लगाया जा रहा है, झूठा केस लगाया जा रहा है, उनको हरेसमेंट किया जा रहा है। पुरुषों को इतना हरेस किया जा रहा है कि अगर वो मेंटेनेंस ना दे तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाता है, और वो अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है फिर भी उनको डाइवोर्स दे देते हैं और उनके साथ बहुत गलत कर दिया जाता है। ऐसा गलत ना हो किसी के साथ, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है सिर्फ आपके लिए। और मैं वीडियो आपको शेयर करने वाला हूँ पर्सनली, क्योंकि आप वीडियो को देखिए और इस पे ध्यान दीजिए। आजकल फेमिनिज्म का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है और महिलाएं बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है फेमिनिज्म के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, झूठी केस के माध्यम से। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर कानून उनके फेवर में किए जा रहे हैं और वो उसका दुरुपयोग कर रही है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। फैमिली कोर्ट के अंदर मैं पक्षकार था, अर्जदार, जहाँ पे कोई सज़ा की सुनवाई नहीं होती फैमिली कोर्ट के अंदर, फिर भी मेरे साथ एक आरोपी जैसा वर्तन हो रहा था और जज खुद मेरे साथ आरोपी जैसा वर्तन कर रहे थे। कोर्ट के अंदर बर्ताव मेरे साथ आरोपी जैसा ही हो रहा था और सिर्फ मेरी बीवी की सुनी जा रही थी। जब ये इस बात का मैंने विरोध किया, जज के खिलाफ मैंने कंप्लेन की हाई कोर्ट में, और एक कंप्लेन का उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने पूरा का पूरा जजमेंट मेरी वाइफ के फेवर में दे दिया, जबकि मेरा कोई भी गलती नहीं थी। मैंने पूरा केस न्याय और निष्ठा से लड़ा है और मैंने सारी सच्चाई कोर्ट में ला के रख दी। अगर आप वो डेटा निकलवाएंगे, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, अगर उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना उसमें झूठ है और कितना झूठा जजमेंट दिया हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने मेरे साथ बदला लिया जज ने, और वो भी महिला जज है। और यहाँ तक ज़्यादातर मैंने देखा गया है कई पुरुषों ने आत्महत्या की, जैसे अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, ये सब ने आत्महत्या की तो ये जज के कारण ही, एक कानून के कारण ही आत्महत्या की है। उनकी पत्नियों के कारण आत्महत्या नहीं की है। पत्नियां तो
केस कर ही देती है, मगर कानून को भी देखना चाहिए कि सही है या गलत है। अगर कानून सही न्याय करता तो ये लोग कभी मरते ही नहीं। मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, मगर मैं गलत करना भी नहीं चाहता हूँ, मगर कुछ गलत कदम उठाने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत करूँ या ना करूँ? अगर मैं न्याय लेने जा रहा हूँ तो मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं सच्चा हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है उनके खिलाफ, तो वो प्रूफ मैं दे रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर पुलिस मेरे साथ न्याय नहीं करेगी, कोर्ट मेरे साथ न्याय नहीं करेगी, जज मेरे साथ न्याय नहीं करेगा, प्रशासन, आपका न्याय तंत्र मेरे साथ न्याय नहीं करेगा, तो मैं न्याय कहाँ से लूँगा? फिर तो न्याय मुझे अपने से ही लेना रहा। वही जो पहले के ज़माने में होता था, अगर मारने वाले को मारो, काटने वाले को काटो, गाली बोलने वाले को गाली दो, यही हो जाएगा और मुझे यही करना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। मेरे साथ जो गलत हुआ है, मुझे इसके लिए न्याय चाहिए। आप मुझे न्याय दिलाइए, मैं इतना ही चाहता हूँ। मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, आप इस पे गौर फरमाइए। और जो जज है हमारे मेहसाना गुजरात के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर जो जज है बेनाबेन एस चौहान, इनकी आप पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि इसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, कितने लोगों के घर उजाड़े हैं। क्योंकि ये सिर्फ पद पे बैठी है लोगों के घर उजाड़ने के लिए और लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के, सिर्फ महिलाओं का फेवर करती है ये जज। और मैं अकेला एक बंदा हूँ और मेरे सिवा भी कई बंदे होंगे, मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर दी आज से 4-5 महीने पहले। मुझे मालूम था कि ये जजमेंट मेरे खिलाफ ही देंगी और मेरी लाइफ बर्बाद करेगी, और वैसा ही हुआ। इन्होंने वही किया और वहाँ भी वो सुनवाई नहीं हो रही, हाई कोर्ट के अंदर भी। हाई कोर्ट में भी मैंने ट्राई किया, बोला, तो उन लोगों ने यही कहा कि भाई हम लोग अपनी तरह से ये कार्यवाही करेंगे, छानबीन करेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? केस मेरा है, मुझे नहीं बताएंगे। मगर आज मैं आपके पास न्याय मांगने के लिए आया हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में हमारी हिंदू संस्कृति का नाश हो रहा है, इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, मगर हम कुछ नहीं कर पाए। मगर आप जरूर कुछ कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप कुछ करिए, हमारी हिंदू संस्कृति को बचाइए, हिंदू विवाह को बचाइए। वो हिंदू विवाह जो भगवान के समय से चला आ रहा है, जिसमें कभी तलाक का कोई नाम नहीं था, आज उसमें तलाक हो रहा है और लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ये ना हो, इसीलिए मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मेरी लाइफ जज ने खराब कर दी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे पता नहीं है और मैं ना कहना चाहता हूँ। मेरी मन की बात मेरे मन में है। अगर कल को कुछ गलत करूँगा या कुछ गलत हुआ मेरे साथ, उसकी जिम्मेदार प्रशासन, कोर्ट होगी। मैं इसी पे डालता हूँ और मैंने ये वीडियो आपको भेजा। अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्यवाही नहीं की, तो इसके जिम्मेदार आप भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने जितना हो सके उतना प्रयास किया, उतनी कोशिश की, मगर आज मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरे साथ गलत ही हुआ, अत्याचार ही हुआ, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर भी। अब मैं न्याय कहाँ लूँगा, कैसे लूँगा, मुझे मालूम नहीं है। मैं हाई कोर्ट में भी जाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा, मगर मुझे मालूम है कि शायद मुझे वहाँ न्याय नहीं मिलेगा, और चाहे शायद मिल भी जाए तो मेरा नसीब। जब तक देखा है तब तक कई लोगों के साथ अन्याय हुआ, हाई कोर्ट में भी हुआ है, सुप्रीम में भी हुआ है, कई जजमेंट है ऐसे। मगर आप ऐसे है कि जो कानून बदल सकते हो। आपने एक टाइम पे संविधान के अंदर एक धारा को बदल दिया था जिसमें कुछ फॉल्ट था, तो आज आप ये कानून भी बदल सकते हो और कई घर उजड़ते हुए बचा सकते हो। मैं नहीं कहता कि सिर्फ महिलाएं गलत है, पुरुष भी गलत है, और आप इसी को देखते सही न्याय कीजिए। और जो ये बड़ी पोस्ट पे, यानी कि जो जज के तौर पर बैठे हैं कानून के दल्ले, उनको वहाँ से हटाइए, उनका निरीक्षण कीजिए, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्या वो सही में जज है या कुछ पढ़े लिखे है या नहीं, क्या उनको कुछ मालूम है, या सिर्फ अपना बदला लेने के लिए अपनी मानसिकता का जो ईगो है, जो उनका हट हुआ होगा पहले का, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। बस यही वो काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत देखा है, मैंने कई केस देखे हैं। मैं आज तक अपना केस खुद हैंडल करता रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे केस में क्या होने वाला है। अगर मैं वकील रोकता, मैंने वकील रखता, तो भी मेरे साथ वही होने वाला था।
तो मैंने पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने अपना पैसा बचाया। आज मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बीमार व्यक्ति हूँ और मेरा खर्चा मेरी बहन उठा रही है, मेरे बच्चे का खर्चा भी मेरी बहन उठा रही है। और आज खुद कोर्ट मेरे से मेंटेनेंस दिलवाने की जिद में मेरी पत्नी का फेवर ले रही है और उसे मेंटेनेंस दिलवाने के लिए तत्पर है। मैं मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, ना मेरा खुद का घर है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है। फिर भी, और जहाँ तक मेरी पूरी जिम्मेदारी, मेरी बच्चे की जिम्मेदारी मेरी वाइफ ने ली हुई थी, फिर भी इन लोगों ने अनदेखा किया। तो ये सब आप देखिए, पूरी केस की छानबीन कीजिए और सही में लोगों को न्याय दिलाइए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और ये काम बंद हो जाए और सही में लोगों के साथ न्याय हो, इतना ही चाहता हूँ। मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, और तो और कुछ नहीं कह सकता, कि भविष्य में ऐसा ना हो कि लोगों को अपना न्याय खुद लेना पड़े गलत होने के कारण। आतंकवादी बाहर से नहीं आते, आतंकवादी अपने देश में ही हो जाते हैं पैदा, और वो पैदा नहीं होते, उनको पैदा किया जाता है। आतंकवादी लोगों को बनाया जाता है, त्रासवादी लोगों को बनाया जाता है। इसी तरीके से उनके साथ गलत करके, उनका शोषण करके, उनके साथ अत्याचार करके लोगों के साथ इतना अत्याचार होता है कि अपनी सहन शक्ति भूल जाते हैं और बाद में गलत कदम उठा लेते हैं। कई पैसे वाले लोगों ने और गरीब लोगों ने गलत कदम उठाए, और मैं भी नहीं उठाना चाहता। और शायद अगर मैंने गलत कदम उठा लिया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मगर ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने गलत कदम उठाया तो फिर ये जो लोग हैं, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे मेरे साथ जो हो जाए, चाहे मेरा इनकाउंटर हो जाए, चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी तरह की जेल हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। बस मैं आपसे इतना ही न्याय चाहता हूँ कि अगर इंसान गलत रास्ते पे ना जाए, उसके साथ न्याय हो। इसीलिए आप एक कदम उठा लीजिए। आपने इतने अच्छे कदम उठाए, एक कदम में मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि आप एक कदम और उठाओगे और न्याय दिलाओगे लोगों के साथ। और ये फैमिली कोर्ट के अंदर जो गलत हो रहा है, जो धंधे चल रहे हैं गलत तरीके से, और जो लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। और आप इसमें जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और न्याय व्यवस्था में सुधार लाएंगे। बस इतना ही चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं कभी अपने इंडिया के खिलाफ नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा तो अन्याय के खिलाफ ही जाऊँगा। अगर कभी भी मैंने कुछ किया या करूँगा, या आंदोलन हो या फिर क्रांतिकारी लड़ाई हो, कुछ भी मैं करूँगा, तो मैं कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं करूँगा। मगर अपने देश में जो बस रहे हैं, अपने हिंदुस्तानी भाइयों, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके साथ सही में गलत हो रहा है, मैं उनके लिए ही करूँगा। अगर मुझे कोई भी गलत कदम उठाना पड़ा तो मैं उनके लिए ही उठाऊँगा। और अपने देश की, अपनी ये संस्कृति को मैं बचाने की कोशिश करूँगा। अपनी हिंदू संस्कृति को मैं ज़रूर बचाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मर जाऊँगा कोई बात नहीं, मैं मरा तो मेरे जैसे और कई खड़े होंगे, मैं जानता हूँ। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, वो शहीद हो चुके हैं। यहाँ तक गांधी जी ने बिना हिंसा के लड़ाई लड़ी, फिर भी वो शहीद हो गए 3 गोली खाकर। मगर उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, और मुझे भी यही करना पड़ेगा। मैं गांधी नहीं हूँ, ना मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, ना मैं भगत सिंह हूँ, और ना मैं भीमराव आम्बेडकर हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, नॉर्मल हिंदुस्तानी। मेरे से जो होगा मैं करूँगा। बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि ये अपना देश कुछ अलग दिशा में चल रहा है, ये कानून हमारा कुछ अलग दिशा में चल रहा है, उसको आप सुधारो और उसमें कुछ ना कुछ सुधार करो और लोगों के साथ न्याय करो। और ये घर परिवार जो बर्बाद हो रहे, वो बर्बाद होने से बचा लो। और कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।